दोस्तों, आज की खबर वाकई चौंकाने वाली है। भारत को पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की की तरफ से लगातार 3 औपचारिक चिट्ठियां मिली हैं, एक एक करके बेहद विनम्रता से, लगभग गिड़गिड़ाते हुए, जिसमें साफ लिखा है कि हमें तुरंत मदद चाहिए वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत सरकार इन पत्रों को जैसे देख ही नहीं रही या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रही है। और उधर तुर्की की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। दुनिया भर में अब यह सवाल गूंज रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि मदद मांगने के बावजूद भारत एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। असल कहानी तुर्की की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था से शुरू होती है। महंगाई 75% पार कर चुकी है, लीरा डॉलर के मुकाबले 35 तक गिर चुका है और हालत यह है कि आम लोग सिर्फ रोटी के लिए रात भर बेकरी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं। पूरा सिस्टम चरमराता दिख रहा है। एर्दोगान की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। लोग सड़क पर उतर आए हैं और तुर्की का राजनीतिक माहौल पहले कभी इतना अस्थिर नहीं था। यह संकट अचानक नहीं आया। एर्दोगान की गलत नीतियां, कट्टरपंथी देशों के साथ खड़े होना और खाड़ी देशों से टकराव ने तुर्की की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। सबसे बड़ा झटका यह है कि तुर्की अनाज के लिए भारत, रूस और यूक्रेन पर निर्भर रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने उसकी सप्लाई चेन तोड़ दी। चीन और पाकिस्तान से अनाज महंगा भी है और उसकी क्वालिटी इतनी घटिया कि तुर्की का हेल्थ डिपार्टमेंट उसे पास ही नहीं करता। यानी तुर्की के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भारत। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तुर्की के अनाज भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं और हजारों टन गेहूं और चावल की तुरंत जरूरत है। इसलिए वह बार बार भारत को पत्र भेज रहा है, विनती कर रहा है कि अपनी भूखी जनता को बचाने के लिए मदद दी जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अब तक एक भी जहाज, एक भी खेप तुर्की के लिए नहीं भेजी। भारत ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है और यही तुर्की की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। आखिर भारत क्यों शांत है? तुर्की ने अतीत में क्या गलतियां की कि आज भारत मदद का हाथ बढ़ाने के मूड में भी नहीं है? और क्या यह चुप्पी किसी बड़े कूटनीतिक संदेश का हिस्सा है? दोस्तों, यह बहुत गंभीर और बड़ा मामला है जो इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में सच्चाई यह है कि तुर्की ने अतीत में कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा भारत की कड़ी आलोचना करने का और हमेशा संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों और फोरम पर भारत को नीचा दिखाने और बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। ऐसे में अब भारत भी गंभीरता से सोच रहा है और विचार कर रहा है कि आखिर क्यों हम उस देश की मदद करें और हाथ बढ़ाएं जिसने हमारे ही खिलाफ बयान देने और हमें अपमानित करने में कभी झिझक नहीं दिखाई और शर्म नहीं आई। और यही बड़ी वजह है कि भारत इस समय बाकी दूसरे देशों को तो बड़ी मात्रा में अनाज भेज रहा है, लेकिन तुर्की को एक दाना भी नहीं दे रहा और उसे सबक सिखा रहा है। तुर्की के सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के मुताबिक देश में जितना अनाज स्टॉक और भंडार बचा है वह कुछ ही हफ्तों या 1-2 महीनों में पूरी तरह खत्म हो सकता है और खाली हो जाएगा। और अगर भारत की तरफ से जल्द अनाज नहीं पहुंचा और मदद नहीं मिली तो वहां के आम और गरीब लोगों की मुश्किलें और परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी और भूखमरी फैल सकती है। वहां के स्थानीय बाजारों और दुकानों में पहले ही जरूरी और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। और बेकरी से लेकर किराना दुकानों तक हर जगह राशन और खाने पीने की चीजों की भारी कमी और किल्लत महसूस की जा रही है और लोग परेशान और बेचैन हैं। महंगाई इतनी तेज और भयंकर है कि 1 किलो ब्रेड या रोटी बनाना भी दुकानदारों के लिए भारी और घाटे का सौदा पड़ रहा है और उन्हें नुकसान हो रहा है और आम आदमी की जेब पूरी तरह खाली होती जा रही है और लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की की करेंसी लीरा के लगातार कमजोर होने और गिरने से आयात का खर्च और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो बोझ बन गया है। एक समय और दौर था जब लीरा दुनिया की स्टेबल और मजबूत करेंसी में गिनी जाती थी और इज्जत थी, लेकिन आज हालत यह बुरी और दर्दनाक है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य 30 के पार जाकर अटक गया है और लगातार नीचे गिर रहा है। और विदेशी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है और वे अपना पैसा निकाल रहे हैं। आर्थिक जानकार और विशेषज्ञ बताते और चेतावनी देते हैं कि अगर यही खतरनाक ट्रेंड और स्थिति जारी रही तो तुर्की में बेरोजगारी और गरीबी तेजी से बढ़ेगी और फैलेगी और देश को मजबूरी में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF से मदद और कर्ज लेना ही पड़ेगा, जो बेहद शर्मनाक होगा। कई बड़ी कंपनियां और व्यापारी पहले ही अपने उत्पादों के दाम दोगुने और तिगुने तक बढ़ा चुकी हैं, जिससे आम जनता और गरीब लोगों पर सीधा और भारी असर पड़ा है और उनका जीना मुहाल हो गया है। दूसरी तरफ भारत की स्थिति और रवैया देखें तो भारत अब खुलकर और बेझिझक होकर
अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और किसी से नहीं डर रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का साफ और स्पष्ट कहना है कि जरूरत पड़ने पर भारत हर देश की मानवीय मदद करता है और करता रहेगा। लेकिन यह भी बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है कि वह देश भारत के हितों का सम्मान करें और भारत के खिलाफ बयानबाजी न करें। कई गंभीर रिपोर्ट्स और सूत्र तो यह भी साफ तौर पर कहती और बताती हैं कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर OIC जैसे इस्लामिक मंचों तक भारत के खिलाफ माहौल बनाने और नकारात्मक प्रचार करने में बहुत अहम और सक्रिय भूमिका निभाई थी और कश्मीर जैसे संवेदनशील और आंतरिक मुद्दों पर भी भारत को घेरने और अलग थलग करने की नाकाम कोशिश की थी, जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे में भारत के लिए तुरंत और बिना सोचे समझे उसकी मदद करना कोई आसान फैसला नहीं है और सरकार बहुत सावधानी से कदम उठा रही है। और तुर्की को अब धीरे धीरे इसका एहसास होने लगा है कि उसने अतीत में गलती की है और गलत रास्ता चुना था। हालांकि तुर्की बर्बाद हो रहा है और डूब रहा है, ये अलग और दुखद बात है, लेकिन भारत अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। भारत हाल ही में तुर्की की मदद भले नहीं कर रहा और दूरी बना रहा है, लेकिन फिर भी भारत आज दुनिया के उन गिने चुने और सम्मानित देशों में शुमार है जो संकट के समय मानवता और जरूरतमंदों को सबसे ऊपर प्राथमिकता देते हैं और बिना भेदभाव के मदद करते हैं। यही बड़ी वजह और कारण है कि भारत इस समय इजराइल, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ और कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को बड़ी मात्रा में अनाज और खाद्य पदार्थ भेज रहा है ताकि वहां की जरूरतें पूरी होती रहें और लोग भूखे न रहें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुर्की और उसके साथी और दोस्त देशों को अभी भी इस महत्वपूर्ण सूची से बाहर रखा गया है और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे बिल्कुल साफ और स्पष्ट पता चलता है कि भारत अपनी कूटनीति और विदेश नीति को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और मजबूत हो गया है। भारत यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि अगर कोई देश भारत की आलोचना करेगा और अपमान करेगा तो उसे भारत से वही कड़वा व्यवहार मिलेगा और कोई रियायत या नरमी नहीं दी जाएगी। और यह नई और सख्त नीति अब पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है और समझ रही है कि भारत बदल गया है। तुर्की के राजनीतिक एक्सपर्ट और विश्लेषक भी अब मानने लगे हैं और खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि देश की गलत और अदूरदर्शी कूटनीति ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया है और अलग थलग कर दिया है और एर्दोगान के व्यक्तिगत गलत फैसलों और हठधर्मिता ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डुबो दिया है और बर्बाद कर दिया है। अगर तुर्की भारत के साथ अपने बिगड़े हुए संबंध सुधारने में और देर करता रहा और अपनी अकड़ दिखाता रहा तो आने वाले महीनों में वहां की स्थिति और भी ज्यादा बदतर और भयानक हो सकती है और देश अराजकता में डूब सकता है। इसीलिए तुर्की के राजनीतिक और सरकारी हलकों में भी अब यह गंभीर चर्चा और बहस तेज हो गई है कि भारत की नाराजगी और गुस्सा दूर करना बेहद जरूरी और अनिवार्य है और उसी से तुर्की के लिए अनाज का रास्ता भी खुल सकता है और संकट से निकला जा सकता है। तुर्की के सामने अभी सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती यह है कि उसकी घरेलू राजनीति पूरी तरह दबाव में आ चुकी है और लड़खड़ा रही है और आम लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से सख्त जवाब और हिसाब मांग रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वहां की विपक्षी पार्टियां भी अब खुलकर और बेझिझक होकर कह रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि अगर समय रहते भारत के साथ रिश्ते ठीक कर लिए जाते और सम्मान दिया जाता तो आज अनाज के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती और यह शर्मनाक दिन नहीं देखना पड़ता। कई अनुभवी अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ तो यह भी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर अगले 2 से 3 महीनों में तुर्की को बड़े पैमाने पर अनाज नहीं मिला और भंडार नहीं भरा तो वहां फूड इमरजेंसी यानी खाद्य आपातकाल लागू करना पड़ सकता है और हालात संभालना बेहद मुश्किल और असंभव हो जाएगा और पूरे देश में अराजकता फैल सकती है। तुर्की के बड़े शहरों और कस्बों में पहले ही राशन की दुकानों और अनाज की मंडियों पर भारी भीड़ बढ़ चुकी है और मारामारी हो रही है और लोग अनाज और खाने पीने की चीजों की भयंकर कमी से बेहद परेशान और चिंतित हो रहे हैं। भारत इस पूरे संवेदनशील मामले को बेहद संतुलन और रणनीति के साथ संभाल रहा है। भारत साफ कर चुका है कि मदद सिर्फ उन्हीं देशों को मिलेगी जो भारत पर भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं और पीठ पीछे वार नहीं करते। अब भारत की विदेश नीति पहले जैसी नरम नहीं रही। भारत हर कदम सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को देखकर उठाता है और दुनिया इस नए मजबूत भारत को ध्यान से देख रही है। पिछले महीनों में भारत ने कई देशों को हजारों टन अनाज भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिससे भारत एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में और भी मजबूत छवि बना चुका है। दूसरी तरफ तुर्की की दिक्कत यह है कि जिन देशों के साथ वह खड़ा रहा, चाइना और पाकिस्तान, वे आज सिर्फ औपचारिक बयानबाजी कर रहे हैं।
असली मदद के लिए तैयार नहीं। उनकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, इसलिए तुर्की के लिए असली विकल्प सिर्फ भारत ही बचा है। लेकिन भारत अभी भी उससे दूरी बनाए हुए है, क्योंकि तुर्की ने सालों तक कश्मीर पर दखल दिया, पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ बयान दिए, जिन्हें भारत अब इतनी आसानी से नहीं भूलता। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत तुर्की को इस संकट में मदद दे या अपनी कूटनीतिक सख्ती बरकरार रखे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।